तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। तो बहुत दिनों से ना हम मेरे घर में ये बर्गर वाला टास्क चल रहा था। 2-3 दिनों से अंशु ने बर्गर के बन ला कर रखे हुए थे। मैं 2-3 दिनों से बाकी और सॉसेस लेकर आ रही थी, लेकिन बर्गर बनाना नहीं हो पा रहा था। तो आज तो बच्चों ने बोल ही दिया था, मम्मी आज कुछ भी हो जाए बर्गर बना कर दो प्लीज़। अब इतनी बड़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी तो बनाना बनता था। और यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करना चाहूँगी कि आगे वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आता है, कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगता है किसी भी रीज़न से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना मुझे बिल्कुल ना भूले। तो बर्गर आलू टिक्की वाले बन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने उबाल लिए हैं आलू। आलू को छील लिया। वैसे तो मैं छील कर ही बॉईल करती हूँ, लेकिन ये ना वीडियोस देख देख के मुझे भी भूत चढ़ा हुआ है कि आलूओं को उबाल के छीलना है। तो बस अपना भूत उतार लिया। बहुत टाइम टेकिंग टास्क था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलूओं को मैश कर लिया है। अंदर डाले हैं सारे हमारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाला था और प्याज डाला है बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, डाला है लहसुन का पेस्ट और लहसुन और हरी मिर्च का, और ऊपर से एक डेढ़ चम्मच जितना मैंने कॉर्नफ्लोर डाला और चिली फ्लेक्स डाल के अब बना लेंगे हम इसकी प्यारी प्यारी सी टिक्कियाँ। हाँ जी। तो आलू टिक्की से बर्गर बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो यही होता है, आलू की टिक्की बनाना। तो बस यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क भी यही होता है। इसीलिए ना इतने दिनों से मैं टाल रही थी, क्योंकि ना शाम का टाइम हो जाता था और शाम के टाइम पे टाइम नहीं मिलता। दिन में बच्चे स्कूल चले जाते, वो लोग बोल रहे थे कि हमें लंच बॉक्स के लिए दे दो, लेकिन लंच बॉक्स में तो टाइम से इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी इतने टाइम में। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो शाम के टाइम पर करके खिला देती हूँ आप लोगों को बना के। तो ये संडे वाले दिन के इवनिंग में ही बनाए थे मैंने। अब टिक्की रेडी होने के बाद स्लरी बना लेंगे कॉर्नफ्लोर की। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। एकदम पतली सी स्लरी बना लेनी है इसकी, एकदम पतला पतला सा घोल, जिसके अंदर ना हमें ये जो टिक्कियाँ बनाई है उसको डीप करना रहेगा। और ये वीडियो आज बहुत लेट आया है। इसका रीज़न ये है कि मैंने सुबह एडिटिंग करके रखा हुआ था व्लॉग, और फिर कुछ गेस्ट आ गए और उसी चक्कर में वॉइस ओवर करना रह गया, और शाम को देखती हूँ कि वो फाइल ही नहीं है, पूरी फाइल ही उड़ गई है एडिटिंग ऐप में से। तो फिर से एडिट करना पड़ा और तब जाके अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद अब देखती हूँ कि मैं टाइम से अपलोड कर भी पाती हूँ या नहीं। तो बस ट्राई तो रहेगा कि कर ही दूँ आज के आज। तो यहाँ पे ना आलू टिक्कियों को ये जो मैंने स्लरी बना के रखी है, और एक तरफ ना मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए थे। 4-5 ब्रेड ली थी, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इसके बना लिए थे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि बिना ब्रेड क्रम्स के तो हमारी टिक्की बिल्कुल भी करारी सी बनने वाली है नहीं। तो बस घोल को ऊपर से लगा लिया है और ब्रेड क्रम्स के अंदर डीप कर ली है टिक्कियों को, और बिल्कुल इसी तरह से ना अब हम इन्हें बिल्कुल डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि यार कभी कभार ही ऐसी चीज़ें बनाकर खाते हैं, तो फिर क्यों ना परफेक्टली ही बनाकर खाई जाए, क्या ही फालतू में ये करना कि इतना ये वो। अब हस्बैंड ने तो अभी तो मना किया है कि वो नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही उनको ना ये स्मेल आने लगी थी तो उन्होंने भी बोल दिया कोई नहीं, चलो आज मैं भी थोड़ा सा चीटिंग कर ही लूँगा अपने डाइट से। तो वो भी रेडी हो गए खाने के लिए। देखते हैं अब खाते हैं या भी नहीं। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे ना एक के बाद एक बस बिल्कुल इसी मेथड से टिक्कियों को मैं स्लरी में डिप किए जा रही हूँ, और साथ के साथ ब्रेड क्रम्स में उसके बाद और फिर फ्राई कर करके टिक्कियों को बाहर निकाल लूँगी। और इसके बाद का जो प्रोसेस है ना, वैसे मैंने पास में अंशु को रोक लिया था। मैंने ना उसको प्याज छिल के दिया था, तो वो प्याज को एकदम चॉपर में चॉप कर रहा था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और सबको ऐसी चीज़ें जब भी खानी होती है ना, जब बन रही होती है, तो ना किसी से भी कंट्रोल नहीं होता है, सबको जल्दी जल्दी ही खाना होता है। तो बच्चे भी पीछे से चिल्ला रहे थे मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। मैंने बोला चलो आ जाओ और मुझे हेल्प कर दो। बस अब ऐसा करके मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया था। तो और अब नंबर आता है हमारे ये जो बन है उनको बनाने का। अंशु बाजू में ना साथ के साथ सफाई भी कर रहा है, बिल्कुल ना सफाई से काम कर रहा है। वैसे तो इसको नहीं भी गर्म करते तो भी चलता है, लेकिन मैं ना थोड़े थोड़े से बन को ऑयल में थोड़े थोड़े से तवे के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही गर्म करूँगी, ताकि ना खाने में गले में कुछ वैसे लगता है ना जो अटक सा जाता है वैसा ना हो। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर ही लिए हैं मैंने
टॉपिंग के लिए और कुछ नहीं लिया। आप चाहो तो सीधा गोल गोल कट कर करके भी प्याज, टमाटर, खीरा, कैप्सिकम जो आपको पसंद हो वैसे डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से करने वाली हूँ। तो मैंने पहले डाला है थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और फिर डाल दिया था मायोनीज़ जो बिल्कुल चीज़ ब्लेंड है। तो मुझे अलग से चीज़ का कोई वो टेंशन नहीं है, टेस्ट बिल्कुल वही रहेगा। और फिर थोड़ा सा मुझे कम लगा तो फिर से मैंने ना 2 चम्मच, इसमें टोटल 2 चम्मच डाले मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और 2 से ढाई चम्मच जितना बड़े चम्मच डाले थे मैंने मायोनीज़। दोनों हो गए हैं रेडी। अब आलू टिक्की भी रेडी है और सारे बर्गर के बन भी रेडी है। तो पहले बन जो है इसके ऊपर जाएगा मायोनीज़, उसके बाद जाएगा, अगर आपको पसंद है तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दीजिए, नहीं पसंद है तो थोड़ा सा केचप भी लगा सकते हो। केचप मेरे बच्चे ऊपर से खाने वाले हैं इसलिए ना मैंने नहीं डाला। इसके बाद ये जो हमने ये रेडी करके रखा है सब्जियों वाला प्याज, टमाटर और जो ये सॉसेस के साथ वो लगा लेंगे और आलू टिक्की के ऊपर फिर से वो लगा लेंगे। आप चाहो तो दूसरे बन पे भी लगा सकते हो। और रेडी है हमारा प्यारा सा टेस्टी सा यम्मी सा बर्गर। और सबको खाने की इतनी जल्दी थी कि मुझे वीडियो तक नहीं बनाने दिया अच्छे से, पीछे आकर खड़े ही रह गए थे दोनों भाई, क्योंकि ना मेरे बच्चों को ये जो फास्ट फूड है वो बहुत कम मिलता है। हम लोग उन्हें, हम नहीं सॉरी, मैं तो बहुत बड़ी फूडीज हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं खाने देते हैं उनको। वो बोल रहे हैं अभी से ही इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें खाएंगे, वैसे तो ये घर का है इसीलिए खाने भी दे रहे हैं, वरना बाहर के तो बिल्कुल भी नहीं खाने देते। और सच में इतने ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बने थे ना बर्गर की, क्या ही बताऊँ। तो बस बनाती जा रही हूँ, सबको खिलाती जा रही हूँ। ये महाशय यहाँ पे बिज़ी है अपने फ़ोन में, अंशु भी फ़ोन में ही बिज़ी था। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे बना रही हूँ वैसे वैसे सबको एक एक दे रही हूँ। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, खा के सो गए। गेस्ट भी आए थे, कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो काफ़ी देर तक बैठे, उसके बाद सोए थे। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दूसरे दिन सुबह। तो यहाँ पे ना आज एकादशी का दिन था, तो एकादशी के दिन ना मैं मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और विग्रह तो वैसे मेरे घर में मेरे पास 2 ही है, एक लड्डू गोपाल का और एक माता रानी का। जब भी मैंने नवरात्रि में स्थापना की थी तभी मैं लेकर आई थी, वो 2 ही विग्रह हैं। तो दोनों विग्रह का मैं स्नान करवाऊँगी, माता रानी को भी स्नान कराऊँगी, लेकिन पहले उससे पहले मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। जितने भी फ़ोटोज़ है सबको बाहर निकाल लिया है और अच्छे से बढ़िया तरीके से मंदिर की ये जो, वैसे तो ये क्लीन ही रहता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसकी सफाई होती रहती है। और ऊपर से ये जो कपड़ा लगाया हुआ है ना, इसकी हेल्प से ना बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा रहता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है मंदिर। लेकिन एकादशी दिन वाले दिन ना डीपली क्लीनिंग मैं करती हूँ, तो इसी तरह से करती हूँ। बस सारा कुछ हटा दिया, फिर क्लीन किया, उसके बाद सभी जितने भी छवि है, जितने भी फोटो हैं, वो उन सभी को मैं अपनी अपनी जगह पे अच्छे से बढ़िया तरीके से अरेंज कर दूँगी, मतलब कि अपनी जगह पे उनको स्थान दे दूँगी। अब इतना सब कुछ करने के बाद फिर अब मैं माता रानी को स्नान करवाऊंगी। सारी जितनी छवि थी उनको अपनी जगह पे स्थान दे दिया। अब मुझे माता रानी को करवाना था स्नान, लेकिन उससे पहले नीचे का फर्श जो गंदा हो रहा था मुझे उसको क्लीन करना था। और उसको वहाँ पे मैंने ना पहले झाड़ू तो लगाई थी, लेकिन अब मैंने फिर से क्लीनिंग की तो सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो फिर से पोछा लगाया पूरे मंदिर के फर्श पे। और अब माँ को स्नान करवाऊँगी गंगा जल से और उसके बाद उनको पोंछ के अपनी जगह पे स्थापित कर दूँगी उनको भी। और मंदिर ना मुझे अपना काफ़ी छोटा लग रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि जब भी हमने बनवाया था तब ये ना कारपेंटर की गलती थी कि उनको बोला था कुछ और उसने बनाया था कुछ और, क्योंकि वो भैया नहीं समझ पा रहे थे जो मैं कह रही थी वो, इसीलिए। तो बस सोचती हूँ फिर कभी ना अच्छे से बढ़िया तरीके से बिल्कुल अपनी पसंद का ही मैं बनवाने वाली हूँ मंदिर, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया, मुझे जैसा मेरे मन में है बिल्कुल वैसा मुझे मंदिर बनवाना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया था। वैसे तो अभ्यंग पाउडर से या फिर पंचामृत से स्नान कराती हूँ एकादशी को, लेकिन अगले दिन ही मैंने इस तरह से कर दिया था। और आज ना गर्मी भी बहुत भयंकर है, ऊपर से बाल खुले हैं, तो मैंने गंगा जल से स्नान करवा दिया है लड्डू गोपाल का। हेयर वॉश किए थे, जिस दिन मंदिर की इस तरह क्लीनिंग होती है
मैं हमेशा अपने हेयर वॉश करती हूँ। लड्डू गोपाल को भी श्रृंगार, उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, टाइम टेकिंग, मतलब कि श्रृंगार करना होता है। शांति से टाइम लेकर ही मंदिर में आती हूँ, इसीलिए ना सुबह की सारी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं मंदिर में आती हूँ, ताकि ना शांति से एकदम शांत मन से ना जितना चाहूँ उतना टाइम देकर मैं मंदिर की साफ़ सफाई भी कर पाऊँ और अपना पूजा पाठ का जो भी नित्य नियम का कार्यक्रम है वो भी कर पाऊँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए पानी भर के रख दिया है जारी में उनकी, और उनके हाथों में कंगन, कानों में कुंडल, ये सब चीज़ें जो उनको पहनानी होती हैं वो सारी उनको करके श्रृंगार करके सबसे लास्ट में चंदन का इत्र या फिर कोई भी इत्र जो पसंद हो आपको, मैं से मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा है, सभी में रोज़ अलग अलग इत्र से उनको उनका वो करती हूँ मैं श्रृंगार। लास्ट में होता है ये सब करके फिर मैंने अच्छे से ना बैठ के दिया जलाया। फिर जो मुझे पूजा पाठ का कार्यक्रम करना था वो सब मैंने किया, क्योंकि मुझे ना शांति चाहिए होती है, और मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। और ये है सबसे लास्ट का दर्शन। मैंने सोचा आप लोगों को पूरा मंदिर का एक लुक दिखा देती हूँ, तो बस। अब शांति से मंदिर का सारा काम निपटा के आ गई हूँ नीचे, तो अब बनाना स्टार्ट करूँगी खाना। तो आज बनने वाले हैं कढ़ी चावल। तो चावल को बस धो लिए हैं और कुकर पे, गैस पे कुकर चढ़ा दूँगी। उसके बाद आगे की तैयारी करूँगी कढ़ी के लिए। तो कुकर की सीटी ना सबसे पहले निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद कुकर को ढकना चाहिए, फिर से बाद में उसकी सीटी लगा देनी चाहिए। उससे ना जो हमेशा एयर अंदर भर जाती है और जो हाथ से होते हैं कुकर फटने के, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमेशा मैं ऊपर से अलग से ही सीटी लगा दूँ। वैसे मेरे कुकर के ढक्कन में कभी सीटी होती नहीं है, मैं अलग से ही रखती हूँ ताकि जब भी इसको यूज़ करूँ रख दूँ। किसी दिन इस तरह से रह जाती हैं तो पहले निकाल लेती हूँ और फिर जाके लगाती हूँ। तो ये काम हो गया। उसके बाद आज बनानी है कढ़ी। तो कढ़ी के लिए ना मैं यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को खलदस्ते में कूट लूँगी, बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाती हूँ। और ये पूरा ना गुजराती कढ़ी का स्टाइल है। हरी मिर्च हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ती है कढ़ी के अंदर, और लहसुन का पार्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। इसको बिल्कुल इसी तरह से कूट लेना होता है। और फिर इतने में अंशु छाछ लेकर आ गया था। मैंने उसको बोला था जाके छाछ खट्टी वाली लेकर आ, क्योंकि कढ़ी ना खट्टी सी थोड़ी होती है ना, खट्टी मीठी, तो अच्छी लगती है, वरना ना ऐसे फीकी फीकी ठीक नहीं लगती है। तो अंशु छाछ लेकर आ गया था, मैंने निकाल ली है। और अब आगे की प्रोसेस करेंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा छाछ को मैं अलग बर्तन में निकाल दूँगी, ताकि इसमें जो भी बचेगी वो बच्चों को पीनी होगी तो वो लोग पी लेंगे। अब मैं छाछ के अंदर ही डाल दूँगी बेसन को, अलग से डालने की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो उसमें ही डाल के गोल गोल रेडी कर लिया था। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक बाकी की दूसरी भी सारी तैयारियाँ कर लूँगी। तो तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा ना इसमें मैंने डाला है मेथी दाना, हींग डाली है, और राई, जो सरसों भी बोलते हैं, जो छोटी वाली बारीक सी राई होती है ना, वो डालिए। थोड़ा सा चक्री फूल ना आधा तोड़ के डाल दिया था यहाँ पे। खड़े मसाले जितने होते हैं ना उतना ना दाल और ये कढ़ी हो गई, इन सब में ना टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। कढ़ी पत्ता डाल के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। वैसे मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे कि ना कढ़ी को इस तरह से नहीं, सीधे उबाल लेते हैं पहले मसाले डाल के और फिर ऊपर से तड़का लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना पहले तड़का लगता है और फिर ना ऊपर से अलग से मैं छौंक लगाती हूँ, वरना नहीं भी लगाते हैं कोई कोई लोग। तो बिल्कुल इस तरह से हमारे यहाँ पे ये कढ़ी बनती है। तो बस लास्ट में सबसे मैं मसाले डाल दूँगी, यही जो हर एक चीज़ में यूज़ होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। और ज़्यादा एक एक ना आप लोगों को मैं सीक्रेट टिप बताऊँ ना, तो जितने मसाले कम होते हैं ना खाना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से ना कोई कई लोगों को होती है आदत कि बहुत सारा पाउडर मसाले डालते न जाने कितने कितने, लेकिन मेरा यही मानना है कि खाना जितना सिंपल होगा टेस्ट उतना ज़्यादा होगा। तो बस मेरी कढ़ी अब उबलेगी, तब तक मैं यहाँ पे बनाऊँगी बाजरे की रोटी, क्योंकि कढ़ी बाजरे की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ
मतलब जब भी कढ़ी बनती है बाजरे की रोटी अवश्य बनती है, और ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बाजरे की रोटी और कढ़ी बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बाजरे की रोटी बनाने की। बिल्कुल लोट को अच्छे से मल लूँगी, इतना मथना है कि बिल्कुल ना रोटी आपकी एकदम वाइट वाइट सी बने, इतना मतना होता है। तो बस कुछ इस तरह मेरा ना हुआ ये था कि मैंने ये घर पे पीसा है ना आटा इस बार, तो बहुत ज़्यादा एकदम ना चिकना चिकना सा आटा इस बार पिसा है मेरा, घर पे पिसा है इसलिए। नहीं तो थोड़ा सा मोटा होता है ना तो इस तरह से नहीं होता है। चलिए कढ़ी पक चुकी है, रोटी मेरी बाजरे की बन रही है साइड टू साइड। अब एक लास्ट वाली ही बची हुई है, उससे पहले कढ़ी में लगा लेते हैं एक तड़का। तो कढ़ी रेडी हो गई, उसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी डाला है। इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, साबुत लाल मिर्च जाएगी, और ये ऐसी फटी थी कि मेरी आँख सहज ही जरा सी ही रह गई थी। सॉरी, बीच में गुजराती आ जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये था ना कि थोड़ा सा ये फटा ना, तो मैं डर भी गई और भूल भी गई कि मुझे प्याज डालना था अंदर, क्योंकि कढ़ी में ना प्याज का तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने गैस को कर दिया बंद और फिर डाले मसाले, और उसके बाद में डाला था प्याज, ताकि ना ये मसाले जल ना जाए। तो जब तक ये पकेगा तब तक ना मेरी एक रोटी और बनानी बाकी थी बाजरे की। और हुआ ये था ना कि मैंने आटा तो गूंथ के रखा, लेकिन रोटी को नहीं बेला, इस तरह से बनाया था। तो ये लास्ट वाली रोटी मैं बना लूँगी, इसको डालूँगी। तो साइड बाय साइड पैरेलल वर्क होता है, तो काम करने में आलस भी नहीं आता, टाइम भी बहुत कम लगता है और काम अच्छे से हो जाएगा। अब डाल दूँगी इस तड़के को कढ़ी में। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। खुश रहिए, अच्छा अच्छा खाइए और अपनों को अच्छा अच्छा खिलाइए। बाय।